अगर आप यूपी टेट 2026 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यहाँ छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे फिर आपको बाद में टेंशन ना हो। तो देखिए यहाँ पर अगर आप जूनियर का पेपर देने जा रहे हैं, केवल जूनियर का आपने फॉर्म भरा है तो आपका एग्ज़ाम 2 जुलाई को होगा। ठीक है। अगर आपने केवल प्राइमरी का भरा है तो फिर आपका एग्ज़ाम 4 जुलाई को होगा। और जिन लोगों ने प्राइमरी और जूनियर दोनों भरा है उनका एग्ज़ाम 3 जुलाई को होना है। तो कब किसका पेपर है ये तो आपको पता ही होगा। जूनियर केवल केवल जूनियर अगर भरा है तो 2 जुलाई, केवल प्राइमरी 4 जुलाई, दोनों तो 3 जुलाई को पेपर होगा। ठीक है, 2 शिफ्ट में ये पेपर हो रहे हैं, एक सुबह और एक द्वितीय पारी में, यानी प्रथम पारी सुबह की है और एक दोपहर की है। बाकी ये तो जनरल बातें हैं कि आपको क्या लेके नहीं जाना है। कोई भी मोबाइल या कोई ऐसा बॉल पेन जरूर लेके जाना है, एक ब्लैक कलर का। ठीक है। अब और बात करते हैं क्या क्या आपको सावधानी यहाँ पर बरतनी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जो आपका एग्ज़ाम का टाइम है उससे उससे 45 मिनट पहले जो मेन गेट है वो बंद कर दिया जाएगा। 1 मिनट बाद भी एंट्री नहीं होगी। सबसे ज़्यादा गलती यही होती है कि लोग लेट पहुंचते हैं या लेट हो जाते हैं तो फिर उनको एंट्री नहीं मिल पाती, फिर बाद में गेट पर ही रोते रहते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं और फिर उसको अपलोड करते हैं, लोग उनकी वीडियो वायरल कर देते हैं। भाई ये गलती नहीं करनी है। जो आपका एग्ज़ाम का टाइम है उससे पहले आप 45 मिनट पहले ही पहुंच जाएं, उसके बाद एंट्री नहीं होगी। तो पहली अगर सुबह की पारी है तो फिर आप 8:45 बजे तक प्रवेश पा पाएंगे, उसके बाद फिर आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। 1 मिनट बाद भी नहीं मिलता है, वहाँ इतने जालिम बैठे हुए हैं, आपको 1 मिनट बाद भी एंट्री नहीं देंगे। द्वितीय पारी में अगर आप दोपहर में जा रहे हैं तो 1:45 तक ही प्रवेश मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, चाहे रोते रहना या कुछ भी करते रहना। तो भाई इसका ध्यान रखना कि टाइम से ज़रूर पहुंच जाना। ठीक है, ये कोशिश करना कि आधा पौन घंटे पहले ही एंट्री ले लेना। अब देखिए प्रवेश पत्र तो आपको लेके ही जाना है, साथ में एक वोटर आईडी या फिर जो भी आपके पास पहचान पत्र हो या पैन कार्ड हो, सबसे बेस्ट ये चलता है आपका आधार कार्ड, तो आधार कार्ड ले जाना। साथ में जो फॉर्म में आपने फोटो लगाया था उसकी 3 कॉपी जरूर लेके जानी है। मैंने ये कई बार देखा है, लोगों को फिर बाद में शिकायत करते हैं कि उनका पासपोर्ट साइज का फोटो नहीं था उनके पास। एडमिट कार्ड को तो आप ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाकर आपको बताया है कि आप 3 पासपोर्ट साइज के फोटो जरूर लेके जाना। नहीं लेके जाओगे तो वहाँ एंट्री नहीं देंगे, एंट्री नहीं देंगे तो फिर आप भटकते रहोगे उधर उधर के साइबर कैफों पर, वहाँ पर पता करोगे कि कोई प्रिंट निकाल रहा है कि नहीं। वहाँ पर मिल भी जाएगा आपको तो वहाँ लाइन लगी होगी, आपका आधा बीपी उसी में बढ़ जाएगा। इसलिए पहले से प्रिपेयर होके जाइए। आप पासपोर्ट साइज के 3 फोटो जरूर लेके जाना, सेम फोटो चाहिए जो आपका उस एडमिट कार्ड में होगा। ठीक है। और एक पहचान पत्र की फोटोकॉपी जो आप लेके गए हो, जैसे वोटर आईडी है तो उसकी कॉपी, वैसे आधार कार्ड ज़्यादातर ले जाते हैं तो उसकी कॉपी आप फोटोकॉपी लेके जाना। ठीक है, ये पहले से ही तैयार करके जाना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप पात्र हैं कि नहीं हैं ये तो आप सब जानते ही होंगे। तो इसके लिए ये बोर्ड ने साफ साफ बोल रखा है कि अगर आप पात्र नहीं है फिर भी फॉर्म भर दिया है तो एग्ज़ाम तो हम करा देंगे, लेकिन बाद में ये आपका एक जिम्मेदारी होगी। आप अगर नहीं है, सत्यापन के समय पर आप नहीं है तो निरस्त कर दिया जाएगा। बाकी पेपर ऑब्जेक्टिव ही होना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसलिए सारे क्वेश्चन जो होंगे वो अटेम्प्ट करने हैं, किसी भी तरह से एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। देखो क्या करना है, आप सब जानते हैं जनरल के लिए 90 प्रश्न सही करना अनिवार्य है, तभी आप पास कर पाएंगे। 90 नंबर कैसे आएंगे, तो यहाँ पर अगर आप जूनियर का पेपर देने जा रहे हैं तो आपने वहाँ पर एक फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज डाली होगी, तो 30-30 नंबर की, यानी 60 नंबर की तो लैंग्वेज ही हो जाती है। अगर लैंग्वेज आपने ढंग से पढ़ रखी है तो 60 नंबर इसी से मिल जाएंगे। बाकी सीडीपी है, फिर आपका सब्जेक्ट है, मगर मैथ साइंस से हैं या फिर और किसी से हैं तो फिर उसका, यानी कुल मिलाकर आप 90 प्रश्न यहाँ पर आराम से कर जाएंगे अगर आपने 60 प्रश्न जो लैंग्वेज के हैं वो सही कर लिए। तो लैंग्वेज का ध्यान रखना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो पहले जितने भी प्रश्न आपको आते हैं उनको कर लेना, बाद में जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उनमें एलिमिनेशन लगाना और फिर तुक्का लगा देना, करके सवाने छोड़ना एक भी नहीं है। ठीक है। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर ऑब्जेक्टिव आप भर रहे हैं उसमें तो एक प्रश्न का एक ही गोला करना है। अगर आपने 2 गोला कर दिए तो वो गलत माना जाएगा, हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसकी, बट गलत हो जाएगा। तो ऐसा गलती मत करना, एक ही भरना उसका। ठीक है। एक गलती मैंने अक्सर देखी है, बच्चे ये गलती बहुत करते हैं कि जब ओएमआर भरते हैं तो लास्ट के लिए रख लेते हैं, पहले क्वेश्चन पेपर पर टिक मारते रहेंगे, उसके बाद ओएमआर लास्ट में भरेंगे जब उनके पास लास्ट की 20-30 मिनट बचेंगे। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ओएमआर लास्ट में जब भरते हैं तो अगर सीक्वेंस बिगड़ गए, जैसे पहले का दूसरा बी लगा रहे हैं,
दूसरे का सी लगा रहे हैं। अगर ये सीक्वेंस एक बार बिगड़ गया ना तो पूरी दिक्कत हो जाती है, सारे क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो सकते हैं। इसलिए 20 प्रश्न या 10 प्रश्न करने के बाद या एक सब्जेक्ट करने के बाद, जैसे आपने लैंग्वेज फर्स्ट कर लिया तो इसके सारे वहाँ पर फिल कर देना, लास्ट के लिए मत बचाना, ठीक है। बाकी आप काला बॉल पेन एक जरूर लेके जाएं, ये ज़रूरी है। आप अगर OMR भरते हैं तो बहुत ध्यान से भरना, उसमें अगर गलती हुई तो वाइटनर नहीं मिलेगा। जनरली अगर आप कोई परीक्षा देते हैं ना यूनिवर्सिटी वाली, तो वहाँ पर तो वाइटनर दे देते हैं, लेकिन यहाँ वाइटनर नहीं मिलेगा, रोते रहना, फिर कुछ नहीं होगा। ब्लेड, इरेजर इस सब का प्रयोग नहीं होने देते। तो जो भी भरना है बहुत सावधानी से भरना है। जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, आपका रोल नंबर है, उन्हें सर्किल जो करना है, ये सब बहुत आराम से और सही से करना है, जो है ठीक है। बाकी अगर एग्ज़ाम समाप्त होगा उसके बाद आपको OMR सीट की एक कॉपी मिल जाएगी, जो कि कार्बन कॉपी होगी, और क्वेश्चन बुकलेट भी आपको मिलेगा। सबसे ज़रूरी बात कि एग्ज़ाम हॉल में या एग्ज़ाम सेंटर पर एंट्री पहले ही ले लेना, समय से पहुंचना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर करके आइए, टेंशन फ्री, और साथ में ध्यान रखिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो जहां गलत प्रश्न होते हैं या जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उनको सावधानी से ये करना है कि वो भी सही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी इस चैनल पर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी, साथ ही साथ एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आपको सब्जेक्ट भी उपलब्ध कराए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, इस पर आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और जो प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल की, उसे आप फॉलो करिए, उसमें इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, EVS, कंप्यूटर सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप उसे पढ़िए और अपने एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।